नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे साथियों सूरदास, यानी कि अब पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा भक्ति काल की। उसमें आज जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि है सूरदास, उनके विषय में आज पढ़ेंगे। इनका संपूर्ण जीवन परिचय भी देखेंगे, साथ साथ इनका साहित्यिक परिचय भी देखेंगे। तो एक बार पुनः मैं आप सभी मित्रों का आज की क्लास में स्वागत करता हूँ साथियों, और शुरू करते हैं आज की क्लास। इनके जन्म की बात करते हैं साथियों, तो इनका जन्म हुआ 1478 में। किनका? सूरदास जी का जो जन्म हुआ 1478 में हुआ। इनके जन्म स्थान की बात करते हैं साथियों, तो जन्म स्थान इनका एक सीही माना जाता है, दूसरा माना जाता है रुनकता साथियों। यानी इनके जन्म स्थान के बारे में साथियों मतभेद है। एक इनका जो जन्म स्थान है, जो गांव है, वो सीही मानते हैं, तो दूसरे विद्वानों का मत है कि इनका जो जन्म हुआ था वह रुनकता में हुआ था। इस प्रकार से इनके जन्म स्थान के विषय में मतभेद पाया जाता है। बात करते हैं साथियों इनके सूरदास जी के उपनामों की, तो सूरदास जी को अनेक उपनामों से जाना जाता है। पहला यहाँ देखें, ब्रज भाषा का वाल्मीकि भी इनको कहा जाता है। श्री कृष्ण लीला का सुमधुर गायक, प्रज्ञाचक्षु, जीवन उत्सव का कवि, भावादि कवि, हिंदी साहित्य का चंद्रमा, सच्चा रसमग्न कवि। यह रचने साथियों यहाँ है सच्चा रसमग्न कवि, वात्सल्य व श्रृंगार का सम्राट आदि नामों से इनको जाना जाता है। किनको? सूरदास जी को। एक बार पुणे, ब्रज भाषा का वाल्मीकि, श्री कृष्ण लीला का सुमधुर गायक, प्रज्ञाचक्षु, जीवन उत्सव का कवि, भावाधिपति या भावादि कवि साथियों, हिंदी साहित्य का चंद्रमा, सच्चा रसमग्न कवि, न्या भावाधिपति भी सही है साथियों। इनको भावाधिपति भी कहा जाता है, इनको भावादि कवि भी कहा जाता है। वात्सल्य व श्रृंगार का सम्राट भी इनको कहा जाता है। तो इनके ये उपनाम हैं। आगे बात करते हैं इनकी जाति साथियों, शाशक्त ब्राह्मण मानी जाति है। गुरु इनका नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य है। दार्शनिक इनका जो मत है, किस दार्शनिक मत से ये संबंधित है साथियों, तो ये शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है। और भक्ति मार्ग साथियों इनका सख्य भाव है साथियों। यानी कि आगे सख्य भाव के विषय में आगे चर्चा करेंगे साथियों, अभी देखते हैं। तो इनका जो दार्शनिक मत है वो शुद्धाद्वैतवाद है। भक्ति इनकी साख्य या सख्य भाव की है साथियों। आचार्य वल्लभ का शिष्य 1409 से 1509 और 1510 ईस्वी में स्वीकार किया गया। यानी ये आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन? सूरदास साथियों। आगे बात करते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेंट होने से पूर्व दैन्य व विनय के भाव के पद रचा करते थे या गाया करते थे। यानी भगवान श्री कृष्ण के जो ये उपासक थे, तो वे इनके वल्लभाचार्य के पहले जो ये भगवान की भक्ति करते साथियों, उनमें दीनता भरे और विनय से ये भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य से प्रथम भेंट होने पर 2 पद गाकर सुनाए। कौन से? सुर हो सब पतियन को टीको, सुर हो सब पतियन को नायक। इस प्रकार से इन्होंने 2 पद गाकर सुनाए। इन पदों को सुनकर आचार्य वल्लभाचार्य ने कहा कि सुर हो के ऐसे गिगियाते हो, कछु हरि लीला वर्णन करो। ये न कहा, किसने कहा साथियों? ध्यान रखना, ये पद किसका है? ये महाप्रभु वल्लभाचार्य का है, जो इन्होंने सूरदास से कहा था। क्या कहा था? सुर हो के ऐसे गिगियाते हो, कछु हरि लीला वर्णन करो। यहाँ से सूरदास की भक्ति भावना में परिवर्तन आया तथा वे दास्य और विनय की भक्ति को छोड़कर सख्य भाव व माधुर्य भाव की भक्ति करने लगे। यानी कहने का मतलब, वल्लभाचार्य के पूर्व की जो भक्ति साथियों इनकी क्या है, वो दैन्य और विनय की भक्ति, और बाद में सूरदास जो वल्लभाचार्य के इनके शिष्य बने, उनसे भेंट हुई, इसके बाद की भक्ति इनके सख्य भाव और माधुर्य भाव की भक्ति है साथियों। सख्य भाव का मतलब नहीं, सखा के हिसाब से यहाँ श्री कृष्ण भगवान के पदों का इन्होंने वर्णन किया, और उसमें माधुर्य रस को इन्होंने माधुर्य गुण को इन्होंने समावेश किया साथियों। सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से श्री कृष्ण की बाल लीला हो वे मात्र हृदय का जो सूक्ष्म चित्रण किया, वह उनके अंध तत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि कहा जाता है कि सूरदास जी थे वो जन्म से कैसे थे? अंधे थे। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो फिर इस प्रकार के पदों को उन्होंने किस प्रकार से रचा? ये भी एक विवाद का विषय है, और ये उनके
अंधे होने पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, ये बिल्कुल विवाद का विषय है साथियों। हम हिंदी साहित्य में सूरदास को जन्म से ही अंधे पढ़ते हैं, कहीं भी देखते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, लेकिन साथियों ये विवाद का विषय है कि ये थे या नहीं थे साथियों। वार्ता साहित्य के अनुसार सूरदास की रचनाओं की संख्या 3 मानी जाती है। किसके? वार्ता साहित्य के अनुसार सूरदास की केवल 3 रचना मानी जाती है। एक सुरसारावली, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी साथियों। केवल 3 रचना इनकी प्रमाणिक मानी जाती है वार्ता साहित्य के अनुसार। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, याद रखना। सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। सूरदास की प्रसिद्धि का आधार है सुरसागर, यानी कि श्री कृष्ण काव्यधारा के जो प्रतिनिधित्व कवि सूरदास को माना जाता है साथियों, तो ये प्रतिनिधित्व कवि मानने का एकमात्र जो आधार है ये इनकी रचना है, जिस रचना का नाम है सुरसागर साथियों। सुरसागर को राग सागर, श्री कृष्ण लीला सागर भी कहा जाता है। सुरसागर राग सागर क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक पद साथियों किसी न किसी राग से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुरसागर को राग सागर भी कहा जाता है, इनको प्रेम सागर भी कहा जाता है और श्री कृष्ण लीला सागर भी इसको कहा जाता है। सुरसागर की रचना श्रीमद् भागवत पुराण के अनुकरण पर 12 स्कंदों पर हुई है साथियों, याद रखना। यानी इनके जो सुरसागर के जो कथा का आधार है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें अध्याय 12वें स्कंद का आधार, यानी 12वें स्कंद को आधार बनाकर ही सुरसागर की रचना की है साथियों। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिए। सुरसागर गीति मुक्त काव्य है। माना जाता है कि सुरसागर के सागर के रूप में सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु वर्तमान में केवल कितने हैं? 5000 ही पद है। ये पुनः एक बार याद रखिए कि माना जाता है कि सुरसागर के रूप में सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु वर्तमान में केवल 5000 पद ही उपलब्ध है। इस 1.25 लाख पदों के आधार पर ही सूरदास के अंधे थे, इस प्रश्न पर विवाद है कि वह अंधे नहीं थे। यदि वो अंधे होते तो 1.25 लाख पदों का किस प्रकार से वो रचना करते साथियों। और कुछ मानते हैं साथियों कि उन्होंने दिव्य दृष्टि से किया, इसलिए इनके अंधे होने पर विवाद है साथियों। सुरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा तक की ही कथा वर्णित है। ध्यान रखना, सुरसागर में एक तो कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक, यानी मथुरा जाने तक की कथा का वर्णन है। इसके बाद इसमें कोई भी वर्णन नहीं मिलता है साथियों, इस बात को भी आप ध्यान रखें। आगे, सुरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रसंग भ्रमर गीत प्रसंग है। भ्रमर गीत प्रसंग साथियों, यहाँ भ्रमर का अर्थ है भंवरा, भ्रमर का अर्थ है भंवरा। यहाँ जब उद्धव गोपियों के पास आते हैं निर्गुण ज्ञान की शिक्षा देने, जिसका उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का कि जो उद्धव है ये भी निर्गुण ज्ञान को भूलकर सगुण ज्ञान से भक्ति करने लगे साथियों। तो यहाँ पर एक भ्रमर को बहाना बनाकर गोपियाँ उद्धव और श्री कृष्ण भगवान को उल्हालना देती है और अपने प्रेम के उद्गारों को प्रेम की पीड़ा को उद्गार करती है साथियों। तो यह है सुरसागर जो सर्वाधिक मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रसंग है और भ्रमर गीत प्रसंग है। भ्रमर गीत उपालभ्य काव्य विरह काव्य है, उपालभ्य काव्य विरह काव्य है साथियों। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात ब्रज में गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात ब्रज में गोपियाँ कृष्ण वियोग में व्याकुल है। मथुरा में कृष्ण के मित्र ज्ञानी योग मार्गी निर्गुण उपासक उद्धव है, जिन्हें अपने ज्ञान पर घमंड था, अपने ज्ञान पर गर्व था। इस लाइन को एक बार पुनः देखिए। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात ब्रज में गोपियाँ कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। मथुरा में कृष्ण के मित्र जिनका नाम क्या है? उद्धव, वह ज्ञानी और योग मार्गी थे, निर्गुण उपासक थे, जिन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था या फिर जिन्हें अपने ज्ञान पर घमंड था साथियों। आगे बात करते हैं। उद्धव का ज्ञान गर्व दूर करने के प्रयोजन से ही, यानी उद्देश्य ही श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते हैं। एकमात्र उनका उद्देश्य था कि जिस उद्धव को अपने योग मार्ग पर घमंड था, तो उनको योग मार्ग को समाप्त करने के लिए, उनके घमंड को दूर करने के लिए साथियों श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को कहाँ पर भेजते हैं?
मथुरा भेजते हैं और वहाँ पर गोपियाँ इनको प्रेम का पाठ पढ़ा देती है साथियों। ब्रज में जो ही गोपी उद्धव संवाद आरंभ होता है, एक भंवरा वहाँ आ जाता है। गोपियाँ उस भंवरे के व्याजन बहाने से श्री कृष्ण और उद्धव को अपने वाक वाणों का निशाना बनाती है, व्यंग्य वाणों से उन अपना निशाना बनाती है। यहाँ भ्रमर का एक भी है साथियों कि जो भ्रमर है उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का रंग है वो कैसा है साथियों, वो भी सांवला है। और उद्धव का रंग है साथियों वो भी सांवला। तो तीनों में रंग के आधार पर यहाँ पर है। दूसरी बात साथियों, भंवरा एक फूल पर बैठकर दूसरे फूल पर चला जाता है और उसका रस लेकर दूसरे फूल पर चला जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भंवरे की तुलना श्री कृष्ण भगवान से की गई है। भ्रमर गीत में भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक है। भ्रमर गीत में जो भ्रमर है वह रस लोलुप नायक का प्रतीक है। भ्रमर और श्री कृष्ण में कई प्रकार की समानता पाई जाती है, जिन्हें प्रमुख है साथियों। अब क्या क्या प्रमुख है? पहला तो रूप स्वभाव साम्य है, रूप साम्य है और ध्वनि भी क्या है, साम्य है। ध्वनि का मतलब समझिएगा कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो बांसुरी वादन करते हैं, उसी प्रकार जो भ्रमर होता है वो भी बांसुरी वादन के समान ही एक राग निकालता है, लगातार वो भी बोलता रहता है। इस प्रकार यहाँ दोनों के स्वभाव के आधार पर यहाँ पर भ्रमर का चयन किया गया है। गोपियों को निर्गुण ज्ञान और योग की शिक्षा देने आए उद्धव को गोपियाँ उल्टा पाठ पढ़ा देती है और उन्हें सगुण प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए विवेश कर देती है। यानी कि यहाँ पर उल्टा हो गया, उद्धव आए थे तो योग मार्ग की शिक्षा देने, यानी कि भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास नहीं आएंगे। यदि तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो आप निर्गुण उपासक रख के भगवान की आराधना करो। लेकिन गोपियाँ इसको ठुकरा देती है और वो उल्टे ही उद्धव को सगुण प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर देती है। भ्रमर गीत को निर्गुण पर सगुण, भ्रमर गुरु को ध्यान रखना, भ्रमर जो गीत है को निर्गुण पर सगुण, ज्ञान पर प्रेम और योग पर भक्ति की विजय का प्रतीक माना गया है। एक बार पुनः, भ्रमर गीत को निर्गुण पर सगुण, ज्ञान पर प्रेम और योग पर भक्ति की विजय का प्रतीक माना गया है साथियों। आगे हिंदी में भ्रमर गीत की एक परंपरा मिलती है, जिसमें सूरदास के भ्रमर गीत का स्थान सर्वोच्च है। भ्रमर गीत परंपरा का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का साथियों 46वां अध्याय है। आगे बात करते हैं। पुराण में यह प्रसंग संक्षेप में है, जिसे सूरदास जी ने अपनी मौलिक उद्भावना यानी कल्पनाओं से इसे विस्तार दिया है। मौलिक उद्भावना या कल्पनाओं की यह प्रतिभा सूरदास में दिखाई नहीं देती है साथियों। ऐसा भी इनके विषय में कहा जाता है कि मौलिक उद्भावना की यह प्रतिभा तुलसीदास में दिखाई नहीं देती है, सूरदास में दिखाई देती है, बाकी ये तुलसीदास में दिखाई नहीं देती है। दोनों को अलग करता है साथियों। जो कल्पना सूरदास में दिखाई देती है वह तुलसीदास में दिखाई नहीं देती है। सूरदास के अतिरिक्त नंददास ने भी भ्रमर गीत लिखा है। सूरदास ने लिखा और नंददास ने भी भ्रमर गीत लिखा है। आधुनिक काल में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक लिखा है। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने प्रिय प्रवास लिखकर भ्रमर गीत परंपरा को आगे बढ़ाया है। ध्यान रखना, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है और भ्रमर दूत है साथियों सत्यनारायण कविरत्न का है, और साथियों प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। उद्धव शतक ओ और जय से बनेगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। भ्रमर दूत से रखना, दूत ते से यानी सत्यनारायण कविरत्न, और प्रिय प्रवास तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है ही सही साथियों। सूरदास की गोपियाँ भावुक हैं और नंददास की गोपियाँ क्या है, बौद्धिक है। यानी सूरदास की गोपियाँ साथियों वह हृदय वाली है और नंददास की गोपियाँ साथियों वो बुद्धि वाली है, वो मस्तिष्क से विचार करती है, और सूरदास की गोपियाँ वह हृदय से विचार करती है। सूरदास में लोक रंजन है तो नंददास में शास्त्र ज्ञान है। यानी कि सूरदास है उसने संसार में रहते हुए संसार के लोगों को दुखों को दूर किस प्रकार से किया जाए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर अपनी रचनाओं में समाहित करने की कोशिश की है। लेकिन नंददास ने अपनी रचनाओं में शास्त्र से उसे पूर्ण कर दिया है, इसलिए वह साधारण मनुष्य की समझ से बाहर है साथियों। सूरदास का भ्रमर गीत मुक्तक है और नंददास का भ्रमर गीत है वो क्या है,
प्रबंध है। सूरदास की भाषा ठेठ ब्रज भाषा यानी देहाती है, तो नंददास की भाषा संस्कृतनिष्ठ ब्रज भाषा है। ये दोनों में साथियों एक अंतर है। सूरदास की भाषा है, सूरदास जी की भाषा भी ब्रजी है और नंददास की भाषा भी ब्रजी है, लेकिन सूरदास की जो भाषा है साथियों वो ठेठ ग्रामीण है, यानी ग्रामीण भाषा है, और नंददास की भाषा साथियों वह क्या है, शास्त्रीय भाषा है, संस्कृतनिष्ठ ब्रज भाषा है। सुरसागर का प्रथम पद चरण कमल बंधु हरिलाही है। ध्यान रखना, सुरसागर का जो प्रथम पद है वह है चरण कमल बंधु हरिलाई, और सुरसागर में सर्वाधिक पद बाल लीला से संबंधित पद है। ध्यान रखना, सुरसागर में पहले साथियों इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, वर्तमान में 5000 पद है। इन 5000 पदों में भी जो सर्वाधिक पद है वो कृष्ण भगवान की बाल लीला से संबंधित पद है। इसके बाद प्रेम लीला आती है साथियों। वल्लभाचार्य कृष्ण बाल कृष्ण के उपासक थे, अतः उन्होंने सूरदास और परमानंद दास को बाल लीला संबंधी पद रचने का निर्देश दिया था, क्योंकि ये सब सूरदास, परमानंद दास, नंददास जितने भी थे साथियों, ये सब महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने एक तो सूरदास को और एक परमानंद दास को, दोनों को बाल लीला से संबंधित पद रचने करने का निर्देश दिया। सुर की काव्य प्रतिभा का उत्कर्ष श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित सुरसागर में पाया जाता है साथियों। सुरसागर को आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। ध्यान रखना, सुरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसने कहा, तो साथ ध्यान रखें साथियों, वो कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। एक बार पुनः देखिएगा, सुरसागर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर कहा। किसो, सुरसागर को डॉक्टर बच्चन सिंह ने वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च काव्य कहा है। वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च काव्य सिंह, सर्वोच्च से सिंह याद, सिंह से फिर बच्चन सिंह याद रखना। बच्चन सिंह ने वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर कहा। सुरसागर के पश्चात सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की। साहित्य लहरी दृष्टिकूट पदों का संग्रह है, जिसमें भाव गोपन शैली में नायिका व अलंकार भेद वर्णन है। साहित्य लहरी काव्यांग निरूपण लक्षण ग्रंथ है, भक्ति ग्रंथ नहीं है। ध्यान रखना, साहित्य लहरी में आपको भक्ति संबंधित कोई भी पद नहीं मिलेंगे। इसमें आप ये काव्यांग यानी काव्य के अंगों का इसमें वर्णन किया गया है, नायिका भेद इसमें वर्णन किया गया है साथियों। साहित्य लहरी में क्लिष्ट काव्य दोष पाया जाता है। क्लिष्ट काव्य दोष, ध्यान रखना, साहित्य लहरी में जो दोष पाया जाता है उस दोष का नाम है क्लिष्ट काव्य दोष। आचार्य शुक्ल ने साहित्य लहरी को साहित्य क्रीड़ा का ग्रंथ कहा है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य लहरी को साहित्य क्रीड़ा का ग्रंथ कहा है। साहित्य लहरी में एक पद मिलता है जिसमें सूरदास ने अपने वंश की परंपरा दी है, जिसके अनुसार चंद्रप्रदाय के वंशज ठहराए जाते हैं। किसके आधार पर, साहित्य लहरी के आधार पर। साहित्य लहरी में एक पद मिलता है और उस पद में यह कहा गया है स्वयं सूरदास ने कि मैं चंद्रप्रदाय के वंशज का कवि हूँ साथियों। सूरदास की एक अन्य रचना जिसका नाम है सुरसारावली, जिसमें सुरसागर का सार भी कहा जाता है। सुरसागर का सार किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, सुरसागर का सार है वो सुरसारावली को कहा जाता है। सुरसागर को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि का जहाज कहा है, यानी कि सूरदास को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। क्या कहा है, पुष्टि मार्ग का। ध्यान रखना, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है सूरदास को। किसने कहा, गोस्वामी विठलनाथ ने कहा। सूरदास की मृत्यु के पूर्व गोस्वामी विठलनाथ ने कहा था, क्या कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनो हो सो लेवे ले। जा को है साथियों, जा को कछु लेनो होई सो लेवे। ये शब्द ध्यान रखना, ये वल्लभाचार्य के नहीं है, ये शब्द साथियों विठलनाथ के पद है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये शब्द है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। सुरसागर
सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। साथियों, यह है किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। सुर बड़ी भारी विशेषता है। सुर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते, ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साथियों, आगे बात करते हैं। यह रचना यानी सुरसागर इतनी प्रबल व काव्यांग पूर्वे की आगे होने वाले कवियों कोई श्रृंगार वात्सल्य की उक्तियां सुर की झूठी सी जान पड़ती है। इसी प्रकार इसी पद के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, इसी के आधार पर सुर को साथियों कुछ विद्वान जन्म से अंधे नहीं मानते। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी की कवि की नहीं पहुँची, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के विषय में कहा है। एक बार पुनः, श्रृंगार वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची है वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। जिस प्रकार रामचरितमानस गान करने वाले कवियों में तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र का गान करने वाले कवियों में सूरदास का स्वभाव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य एवं चंद्र सूरदास है। यानी का मतलब नहीं है कि जिस प्रकार राम का गान करने वालों में तुलसीदास का पहला स्थान आता है साथियों, उसी प्रकार कृष्ण भगवान के चरित्र का गान करने में सूरदास जी का पहला स्थान आता है। साथियों, तुलसी को हिंदी साहित्य गगन का सूर्य कहा जाता है और हिंदी साहित्य गगन का चंद्र या चंद्रमा सूरदास को कहा जाता है। साथियों, आगे बात करते हैं। सूरसागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी व वाग्देयपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है और ऐसा सुंदर उपलब्ध काव्य और कहीं नहीं मिलता, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। साथियों, इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन ने पढ़ा है सूरदास के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में भी अपन ने यहाँ पर देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास कैसी लगी साथियों, बेहतरीन लगी होगी। मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करिएगा। साथियों, कल अपन पढ़ेंगे साथियों नंददास भी पढ़ेंगे। कल अपन साथियों नंददास के बाद साथियों अगले जो कवि आएंगे अपने वो आएंगे, फिर आएंगे साथियों निम्बार्क संप्रदाय। यानी कि अपन को साथियों इस संप्रदाय में केवल अपन को 2 कवि पढ़ना है, प्रश्न यहीं से आ जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, विदा लेते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में। राम राम।